क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि टू बॉयज़ हैं जो स्टैंडिंग हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है। डायग्राम के थ्रू चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। ये आपका एक लेवल ग्राउंड है जहाँ पे इधर ए है और इधर बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी जो है वो स्मॉल ए के बराबर है। लेटर ऑन बोला गया है कि जो बॉय बी है वो स्टार्ट करता है रन करना इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ए बी। ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है या दौड़ना स्टार्ट करता है। कौन? ए नहीं, बी। तो बी ने शुरू किया चलना ऐसे। अब कॉमन सेंस की बात है कि बी जिधर जा रहा है अगर आप उसको पकड़ना चाहते हो तो फिर आप इधर की डायरेक्शन में तो नहीं जाओगे, आपको कुछ ना कुछ ए को बी की डायरेक्शन में इंक्लाइन होना पड़ेगा। तो वो आप कुछ इंक्लाइन होगा, ये भी अपने आप में प्रश्न हो सकता है कि व्हाट विल बी द इंक्लिनेशन। बट इधर यहाँ पे मैंने इंक्लिनेशन पर जोर नहीं दिया है, बस माना है कि कोई इंक्लिनेशन थीटा पीटा रखा है और लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम टी इट रीचेज एट बी, मतलब जो ए है उसने बी को कैच कर लिया है। तो अब आप क्या करो, जो बी है इसको थोड़ा आगे धीरे धीरे लेते जाओ, एंड मीनवाइल जो ए है इसको भी धीरे धीरे आगे लेते जाओ। जो बी है इसको भी थोड़ा धीरे धीरे आगे लेते जाओ, ए है इसको भी धीरे धीरे आगे ले आओ। तब तक बनाते जाओ ये कहानी जब तक दोनों जो वेक्टर हैं ये इंटरसेक्ट ना कर जाएं। ये यहाँ पॉइंट सी पर मान लो आके मिलते हैं। तो इस दरमियान ये जो डिस्टेंस है बी सी कितनी रही होगी? ये जो डिस्टेंस है ये स्पीड इनटू टाइम के बराबर रही होगी। जो बी है इसने अपना मोशन v1 की स्पीड से स्टार्ट किया है, इसमें t से जो गुणा कर दें हम तो ये डिस्टेंस बी सी के इक्वल आ जाएगा। और a से जो स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो v की स्पीड से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप t से गुणा कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड गुणे टाइम। अब जो आपका ए सी है ये हाइपोटेन्यूज है, v इंटू टी के बराबर है। जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है, v1 इंटू टी के बराबर है। और जो ए बी है वो बेस है, वो ए के बराबर है। अप्लाई कर दो बी स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v1 देन टी स्क्वायर ऑफ दैट, फिर इसके बाद b ये आएगा a का होल स्क्वायर, देन इसके बाद में हाइपोटेन्यूज दैट इज v इंटू टी स्क्वायर ऑफ दैट। नाउ टी के जितने भी टर्म्स हैं उनको एक ही तरफ रखो, तो ए स्क्वायर इज ऑन लेफ्ट विल बी वी स्क्वायर टी स्क्वायर ये एंड माइनस ऑफ दैट, तो v1 स्क्वायर देन टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। एंड फाइनली टी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। जो स्क्वायर रूट ले लोगे तो आप पाओगे क्या कि t की जो वैल्यू है वो अंडर रूट में यही सेम कंटेंट के इक्वल आ जाएगी।